में एक बार तहे दिल से धन्यवाद बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए आचार्य सुपर 20 रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चंस बच्चों और थ्योरी आपको प्रोवाइड करा रहा है। आज बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ रेलवे का, जिसमें बच्चों हर रेलवे के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है बच्चों। तो वो लेसन है बच्चों प्रक्षेप प्रगति। तो इस लेसन को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक वीडियो देखें। ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा बच्चों, लेकिन उसी छोटी वीडियो में आप सबको सारी की सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समझ में तभी आएगी बच्चों जब आप वीडियो को शुरू से एंडिंग तक बच्चों वॉच करते हैं, क्योंकि पहले थ्योरी होगी, फिर उसके बाद सूत्र होंगे, फिर उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक बात कहूं बच्चों, हाथ जोड़ करके वीडियो को शुरू में बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें बच्चों। एक देखो लाइक का बटन तो दबाई दें बच्चों, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। ठीक, देखो प्रक्षेप्य गति समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ गतियां आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ गतियां बच्चों आप लोगों को समझाऊंगा। कौन कौन सी गति होंगी, बड़े ध्यान से देखो। वस्तु अपने आम जीवन में, ठीक है, या तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से, कुछ वस्तुएं गोलाकार चलती हैं, कुछ वस्तुएं बच्चों बिल्कुल इस तरीके से चलती हैं एक रेखा में, कुछ वस्तु बच्चों एक रेखा में चलती हैं, और कुछ वस्तु मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से चलती हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से। ये कोई पिंड है, ये कोई छड़ है, और यहाँ कोई पिंड लटका हुआ है बच्चों। इस तरीके से ये इधर जाएगा और जब ये इधर जाएगा, कुछ वस्तु ऐसे चलती हैं, और कुछ वस्तुएं मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु गोलाकार चलेगी तो उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी बच्चों, वर्ताकार गति। क्या कहलाएगी, वर्ताकार गति। जब कोई वस्तु एक रेखा में चलेगी तो उसकी गति क्या कहलाएगी बच्चों, रेखीय गति। बड़े प्यार से समझेंगे, बड़े प्यार से। रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी पिंड पर लटक करके इधर से उधर चलेगी, ये क्या कहलाएगी बच्चों, दोलन गति। ये क्या कहलाएगी बच्चों, दोलन गति। और जब कोई वस्तु यूं चलेगी, यूं बच्चों, तो ऐसी वस्तु की गति क्या कहलाएगी बच्चों, प्रक्षेप्य गति। मैं आशा करता हूं बच्चों चारों वस्तुओं की गति आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसी गति क्या कहलाएगी बच्चों, प्रक्षेप्य गति। जब कोई वस्तु बच्चों चारों ओर घूमेगी तो उसकी गति क्या कहोगे आप लोग, क्या बताओ जरा, दोलन गति। जब कोई वस्तु बच्चों बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी तो क्या कहोगे, रेखीय गति। और जब मेरे प्यारे बच्चों कोई वस्तु यूं चलेगी बच्चों, तो ऐसी गति को क्या कहोगे आप लोग, दोलन गति। और मेरे प्यारे बच्चों जब कोई वस्तु यूं जाएगी बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, तो ऐसी गति को क्या कहोगे बच्चों, प्रक्षेप्य गति। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो देखो बच्चों, कितने प्रकार की गति बताई बच्चों, 4 प्रकार की गति। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। वो 4 प्रकार की गति कौन कौन सी है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। ये उनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे चारों गतियों के। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, बताओ जरा। तो क्या कहेंगे बच्चों, वर्तीय गति। वर्तीय गति। वर्तीय गति का मतलब क्या होगा, जो बिल्कुल वर्त के रूप में चल रही है, मतलब गोलाकार। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है बच्चों, मेले में मौत के कुएं का खेल। मेले में मौत के कुएं का खेल, मौत के कुएं का खेल बच्चों, कुएं का खेल, मौत के कुएं का खेल। ये कैसी गति होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, वर्तीय गति। उसके बाद दूसरी क्या बताई थी, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति बच्चों, सरल रेखीय गति। ये सरल रेखीय गति क्या कहलाती है, जब कोई वस्तु एक रेखा के अनुसार चलेगी तो वो गति क्या कहलाएगी बच्चों, सरल रेखीय गति। जैसे मैच में सारे एग्जाम्पल पूछ रखे बच्चों। मैच में चौका लगना, मैच में चौका लगना, मैच में चौके की गति, चौके की गति बच्चों, क्योंकि चौका जब मारते हैं बच्चों, जिन्हें क्रिकेट के बारे में पता है, तो चौके में बॉल बिल्कुल नीचे नीचे जाती है, तो ऐसी गति क्या कहलाएगी बच्चों, सरल रेखीय गति। उसके बाद बच्चों दोलन गति। दोलन गति का मतलब क्या होगा बताओ जरा। दोलन गति का मतलब जब कोई पिंड किसी छड़ पर लटक कर बच्चों इधर से उधर गति करता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, दोलन गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम बच्चों, घड़ी का बच्चों पेंडुलम, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी है, तो क्या कहोगे आप लोग, दोलन गति। दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, झूले की गति।
झूले की गति, मतलब झूला कैसे जाता है, जब झूला झूलते हैं गांव वाले कैंडिडेटों को पता है, तो ये यूं पहले ऊपर जाएगा फिर ये यूं वापस आएगा, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे बच्चों, दोलन गति। उसके बाद देखो यहाँ प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति बच्चों, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या होगा, पहले वस्तु बच्चों ऊपर की ओर जाएगी फिर ये यूं जाकर के नीचे की ओर गिर जाएगी, तो ऐसी वस्तु की गति क्या कहलाएगी बच्चों, प्रक्षेप्य गति। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों, छक्का मारने पर बॉल की गति, बड़े ध्यान से सारे के सारे लिखे हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, पहली बात बच्चों बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति। दूसरी बात क्या कहोगे बच्चों, मिसाइल की गति, देखो मिसाइल जब छोड़ते पहले ऊपर जाती है फिर यूं जाकर के गिर जाती है, मिसाइल की गति, मिसाइल की गति, मिसाइल की गति बच्चों, ठीक है। तीसरी बात क्या कहोगे आप लोग, तीसरी बात छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल की गति, भाला फेंकते वक्त भाले की गति, भाला फेंकते वक्त भाले की गति बच्चों, भाले की गति, ठीक है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, मेले में मौत के कुएं की गति क्या होगी बच्चों, बताओ जरा, वर्त्य गति, ठीक है। चौके की गति क्या होगी आपकी, सरल रेखीय गति। उसके बाद घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होगी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा, दोलन गति। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक तो पेंडुलम है ही है, दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। झूले की गति क्या कहलाएगी आपकी, दोलन गति। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रेलवे ने पूछ रखे हैं। प्रक्षेप्य गति का पहला उदाहरण क्या है बच्चों, छक्का मारते वक्त उस बॉल की गति, पहले देखो जब छक्का मारेंगे पहले ऊपर जाएगी बॉल और फिर ऊपर जाकर के नीचे आएगी, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे बच्चों, प्रक्षेप्य गति। भाला फेंकते वक्त भाले की गति, मिसाइल फेंकते वक्त बच्चों मिसाइल की गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक, बिल्कुल आसान से शब्दों में बच्चों मैं आप सबके साथ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां बच्चों देखो, अब अगर कोई वस्तु बच्चों, देखो ध्यान से देना, देखो अगर कोई वस्तु बच्चों मैं फेंक रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में दो बल काम करते हैं, दो बल बच्चों, एक तो क्षैतिज वेग और एक बच्चों ऊर्ध्वाधर वेग। जो क्षैतिज वेग होगा बच्चों, क्षैतिज का मतलब बच्चों ये क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज जो पड़ा हुआ है वो क्षैतिज को दर्शाता है, और जो खड़ा हुआ है बच्चों वो किसे दर्शाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, उदर्ग को, उदर्ग को मतलब ऊर्ध्वाधर को, ऊर्ध्वाधर को बच्चों, ऊर्ध्वाधर को। जो मतलब पड़ा है ये इस तरीके से, ये किसे दर्शाएगा, क्षैतिज को, किसे दर्शाएगा, क्षैतिज को। और ये जो ये खड़ा है बच्चों, ये किसे दर्शाएगा, तो क्या कहोगे, ऊर्ध्वाधर को, ऊर्ध्वाधर को, ऊर्ध्वाधर कहोगे, या दूसरा इसका नाम कहोगे बच्चों उदर्ग, क्या कहोगे, उदर्ग। दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई वस्तु लेटी हुई है तो उसे क्या कहोगे, क्षैतिज, अगर कोई वस्तु बच्चों खड़ी हुई है तो उसे क्या कहोगे, उदर्ग या ऊर्ध्वाधर बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो अगली जो स्थिति है बच्चों, जब प्रक्षेप्य गति कोई वस्तु करती है, जब प्रक्षेप्य गति बच्चों कोई करती है, देखो जब कोई वस्तु u वेग से थीटा कोण पर गति करे, ध्यान से समझना बच्चों, जब कोई वस्तु u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाए, थीटा कोण पर बच्चों प्रक्षेपित की जाए, जब कोई वस्तु थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाए तो उसके दो घटक होते हैं, तो उसके दो घटक होते हैं, उसके दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं बच्चों, दो घटक होते हैं। एक तो बच्चों क्षैतिज घटक, कितने घटक होते हैं, जब कोई वस्तु u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाएगी तो उसके दो घटक होंगे बच्चों, एक तो होगा क्षैतिज घटक, एक तो क्षैतिज घटक, और दूसरा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, क्षैतिज घटक का मतलब क्या, मतलब मैं पहले तो ये समझाऊं, देखो क्या कह रहा है वो लाइन, जब कोई वस्तु u वेग से बच्चों, u वेग से, ठीक है, इस थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाए, थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाए तो इसके दो घटक होंगे बच्चों, एक तो ये क्षैतिज घटक और एक क्या होगा बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। क्योंकि इसे क्या कहा जाता है बताओ जरा, इसे क्या कहोगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। ये तो बताया था मैंने, ये ऊर्ध्वाधर घटक, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्षैतिज घटक। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षैतिज घटक।
ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, और जो क्षैतिज घटक है बच्चों उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो क्षैतिज घटक है, हमेशा जो प्रदर्शित करोगे क्षैतिज घटक को, डायरेक्ट रेलवे पूछता है क्षैतिज घटक किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, यू कौन से कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, थीटा कोण पर, तो इसे क्या कहोगे, यू कोस थीटा। क्षैतिज घटक का जो सूत्र है बच्चों वो क्या आप लोगों का, यू कोस थीटा। उसके बाद बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक का जो सूत्र है, ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक का जो सूत्र है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। दोनों बातें समझ में होगी, ठीक है। क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करोगे बच्चों, यू कोस थीटा, और उसके बाद ऊर्ध्वाधर घटक को किससे प्रदर्शित करोगे बच्चों, यू साइन थीटा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, जब कोई पिंड, पहले तो ये बताओ, यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ आप लोग, उस कितने प्रकार के घटकों का निर्माण करेगी, दो प्रकार के घटकों का, एक तो क्षैतिज घटक होगा और एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यू कोस थीटा से, और ऊर्ध्वाधर घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यू साइन थीटा से। अब समझेंगे बच्चों तीन चीजें, HRT, ठीक है, प्रक्षेप्य गति में। अब हम समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में, ठीक है। हम समझेंगे क्या क्या, एक तो समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों महत्तम ऊंचाई, क्या समझेंगे, महत्तम ऊंचाई, क्योंकि इन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल है, महत्तम ऊंचाई पहली बात। दूसरा क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परास, दूसरा क्या समझेंगे हम लोग, परास, ठीक है। तीसरा क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उड्डयन काल। कौन सा काल, उड्डयन काल, ठीक है, उड्डयन काल। ये क्या होते हैं और किस किस चीज के बच्चों ये बराबर होते हैं, उससे इन्हें समझने से पहले बच्चों एक डिस्कशन में आप सबके साथ करूंगा, बड़े ध्यान से बच्चों, बड़े ध्यान से। ये कोई वस्तु है, ये कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, यू कोस थीटा से, यू कोस थीटा से। और ये कौन सा घटक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, यू साइन थीटा से। जब कोई वस्तु मैं इस तरीके से यू वेग से फेंकूंगा बच्चों, तो पहले वो ऊंचे जाएगी, फिर उसके बाद इस तरीके से डाउन होती चली जाएगी बच्चों, होती चली जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां जो ये होंगी बच्चों, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये क्या कहलेंगे, आपकी महत्तम ऊंचाई। किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगा बच्चों, परास। और यहां से यहां तक जाने में लगा समय क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उड्डयन काल। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, इसमें ध्यान देना, जो एक तो बच्चों यू साइन थीटा चल रहा है और यू कोस थीटा चल रहा है, यहां तक बात समझना बच्चों, यहां तक और फिर यहां तक। सबसे शुरू में मेरे प्यारे बच्चों यू जो साइन थीटा होगा, यू साइन थीटा बराबर यहां क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि देखो जब ऊपर को हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है वेग घटेगा, ठीक। और जब हम यहाँ महत्तम ऊंचाई पे जाएंगे तो बच्चों वेग 0 हो जाएगा, और जब हम नीचे, मतलब जब ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो वेग बच्चों स्पीड से काम करेगा। तो यहाँ तीन चीजें बच्चों याद रखना, ठीक। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यू साइन थीटा से। किससे प्रदर्शित करेंगे, यू साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान है, बड़े ध्यान से पूछता है पेपर में, ऊर्ध्वाधर घटक का मान पहले क्या करोगे, घटता है, पहले क्या करता है बच्चों, घटता है। दूसरी बात बच्चों, दूसरे पॉइंट पर, ठीक, महत्तम ऊंचाई पर बच्चों शून्य होता है, महत्तम ऊंचाई पर कितना होता है, शून्य। ये सारी चीजें लिखे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान बच्चों पहले तो घटेगा, महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा बच्चों, शून्य, और बच्चों फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता है। मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, इसका निष्कर्ष ये निकल कर आया बच्चों, ठीक। ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक का मान बच्चों, ठीक, पहले बढ़ता है, पहले घटता है, पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर शून्य होता है, फिर क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, शून्य होता है, फिर शून्य होता है, और तथा फिर शून्य होता है, और बच्चों फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है बच्चों। लेकिन क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक का मान नहीं बदलता है, क्षैतिज घटक का मान नहीं बदलता है, ये बिल्कुल एक समान होता है बच्चों। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्षैतिज घटक का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है बच्चों, ठीक।
क्षैतिज घटक का मान नहीं बदलता है बच्चों, नहीं बदलता है। ठीक है, ये एक समान रहता है, ये एक समान रहता है, समान रहता है बच्चों। ठीक है, दो बातें याद आई होंगी। पहले तो यहां तक एक बार मैं रिपीटिशन करूं, क्या क्या मैं आप लोगों को बताया, क्या क्या मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। पहले यहां तक आप लोग बच्चों देखो, क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे, यू कोस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे, यू साइन थीटा से। अब क्षैतिज यही सवाल पूछता है, पूछ लेगा कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान पहले घटेगा या बढ़ेगा। ऊर्ध्वाधर घटक, पहले ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में बात करूंगा। ऊर्ध्वाधर घटक का मान बच्चों पहले घटता है, फिर शून्य होता है और बच्चों फिर बढ़ता है। क्षैतिज घटक का मान ना तो बढ़ता, ना घटता, ना शून्य रहता, वो बिल्कुल एक समान रहता है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, चलो अब मैं 3 कंडीशन आप सबके साथ बच्चों डिस्कशन करूंगा। कॉपी में नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि यहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। यहां देखो इस चित्र से, ये कोई घटक है बच्चों, इसे क्या कहोगे, क्षैतिज घटक, मतलब यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसे किससे प्रदर्शित करोगे, यू साइन थीटा से। किससे प्रदर्शित करोगे, यू साइन थीटा से। आपने कोई वस्तु यू वेग से इस तरीके से फेंकी और वो यहां जाकर के गिर गई बच्चों, तो यहां तो उसकी महत्तम ऊंचाई होगी, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वो मैं बताऊंगा बच्चों। और यहां से यहां तक के बीच में, यानी कि यहां से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक आने में वस्तु को लगा समय क्या कहलाएगा बच्चों, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई बच्चों देखो, 12th का तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन का बच्चों कंपटीशन के अनुसार ही पढ़ा जाएगा। जब वस्तु फेंकते वक्त, जब वस्तु ऊपर के जब वस्तु ऊपर फेंकते वक्त बच्चों, ऊपर फेंकते वक्त, ऊपर फेंकते समय सबसे अधिक ऊंचाई पर होती है। एक टाइम पे जब वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बच्चों एक टाइम ऐसा होगा जब वो सबसे ऊंचे जाएगी। ठीक है, तो वही ऊंचाई उसकी क्या कहलाएगी, महत्तम ऊंचाई। ठीक है, जब वस्तु ऊपर फेंकते समय सबसे ऊंचाई पर हो, अपनी सबसे सबसे ऊंची स्थिति में होती है, सबसे ऊंची स्थिति में होती है, सबसे ऊंची स्थिति में होती है, स्थिति में होती है बच्चों, स्थिति में होती है। वही ऊंचाई महत्तम ऊंचाई कहलाती है, महत्तम ऊंचाई कहलाती है बच्चों। वही ऊंचाई क्या कहलाती है, महत्तम ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, जब वस्तु ऊपर फेंकते समय सबसे अपनी हाइट पे होगी बच्चों, वही ऊंचाई क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम ऊंचाई कहलाती है। और इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एच से। और इसके लिए जो सूत्र चलता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटे क्या बच्चों, जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे क्या कहोगे, यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों 2g। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये महत्तम ऊंचाई का सूत्र है, जो आपके जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा बच्चों वहां काम आएगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैसे याद रखेंगे बच्चों, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, और बच्चों यहां हमने वो स्क्वायर नीचे उतार दिया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कहोगे, जी। ठीक, जब वस्तु अपनी महत्तम ऊंचाई पर होती है, ये महत्तम ऊंचाई बच्चों जो सबसे ऊंची वस्तु की स्थिति है, यही क्या कहलाएगी बच्चों, महत्तम ऊंचाई। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट है आप लोगों का परास। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परास। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, परास। ठीक है, अब परास समझो जरा। ये जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है बच्चों, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी, अंतिम बिंदु के बीच बच्चों, बीच सीधी दूरी परास कहलाता है, सीधी दूरी परास कहलाता है।
परास कहलाता है बच्चों। बिल्कुल आसान से शब्दों में है, बिल्कुल वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच बिल्कुल सीधी दूरी क्या कहलाएगा? परास। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करोगे? कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब बच्चों आर बराबर क्या होगा? पहले तो ये समझो मेरे प्यारे बच्चों, आर बराबर होगा, आर बराबर बच्चों यहां तो यू स्क्वायर तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। तो परास का सूत्र क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी, ठीक है। महत्तम ऊंचाई का सूत्र बताओ जरा, फटाफट बताओ जरा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे? 2g। लेकिन परास को आर से प्रदर्शित करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा? यू स्क्वायर बच्चों, यू स्क्वायर, ठीक है। क्या कहोगे? साइन 2 थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। फिर उसके बाद देखो, पहले यहां तक आप उतारे बच्चों, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जब कोई वस्तु बच्चों अपनी महत्तम ऊंचाई पर होती है, सबसे ऊंची स्थिति में होती है, तो वो सबसे ऊंची स्थिति क्या कहलाएगी बच्चों? महत्तम ऊंचाई। और महत्तम ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? एच से प्रदर्शित करेंगे। और एच बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2g। और बच्चों जब कोई किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जितनी दूरी होगी वो दूरी क्या कहलाएगा? परास। और परास को आर से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और परास किसके बराबर होता है? आर बराबर के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होगा? उड्डयन काल, उड्डयन काल बच्चों, ये उड्डयन काल किसके बराबर होता है? ठीक है, उड्डयन काल बच्चों वस्तु का प्रारंभिक बिंदु, मतलब अगर कोई वस्तु इस तरीके से फेंकी जा रही है बच्चों, इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में लगा समय बच्चों, वही क्या कहलाएगा? उड्डयन काल। वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय, वस्तु को प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु तक जाने में लगा, अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय, अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल कहलाता है। ये किसके बराबर होगा? t बराबर 2u sin थीटा, t बराबर के बच्चों, t बराबर के 2u sin थीटा अपॉन जी, t बराबर के 2u sin थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। ये उड्डयन काल का सूत्र होगा। ये किसका सूत्र होगा बच्चों? उड्डयन काल का। 2u sin थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों? जी। पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक। यहां देखो बच्चों, एक चढ़ाई काल होगा, मतलब जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो एक तो चढ़ाई काल और एक उतरण काल बच्चों। इनका सूत्र क्या होगा बच्चों? पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो, चढ़ाई काल और उतरण काल, एक होता है चढ़ाई काल और एक होता है बच्चों उतरण काल। चढ़ाई काल मतलब जब वस्तु चढ़ रही है, और एक उतरण काल बच्चों जब वस्तु उतर रही है। तो इनका सूत्र क्या होगा? बड़े ध्यान से बच्चों, t बराबर के u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। t बराबर के u sin थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। u sin थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। तो देखो, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले वो एक बार रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, ठीक। सबसे पहले जो गति थी बच्चों, मैं गति समझाया था आप लोगों को। गति में क्या पढ़ा था आप लोगों की? ये वाली सर्कल गति। ऐसी गति क्या कहलाएगी बच्चों? वर्ताकार गति। क्या कहलाएगी? वर्ताकार गति। ये तो मैं बता देता। इसका एग्जाम्पल बताओ जरा, क्या था? एक तो झूला, क्या कहोगे मेरे प्यार? झूला नहीं बच्चों, मौत का कुआं। मेले में मौत का कुआं बच्चों, मौत का कुआं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बताई थी मैंने आप लोगों को बच्चों, बिल्कुल बहुत, देखो, अगर
बढ़िया टॉपिक समझना है तो बहुत धीरे से चलना होगा। और बच्चों बड़े, क्योंकि फिजिक्स है, कोई खेल नहीं है बच्चों कि आप फिजिक्स को बस ऐसे ही अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट से जोड़ दोगे। पहली बात तो कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, बड़े बढ़िया तरीके से जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बड़ी तसल्ली से पढ़ना पड़ता है, जिससे कि पहली बार में हमारे माइंड में बच्चों सेट हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं कि वीडियो पे बच्चों देखो आप लोग, मैं अगर बढ़िया लग रही हो तो आप बच्चों लास्ट तक देखते रहना, अगर बढ़िया नहीं लग रही है तो बच्चों स्किप करें, कोई दूसरी वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखो बच्चों, वीडियो तब देखना जब आपको बच्चों समझ में आ रहा हो मैटर। ठीक है, यहां देखो दूसरी गति दूसरी गति क्या कहलाती थी बच्चों, मैंने ये वाली गति, जब वस्तु बिल्कुल सीधी जाएगी तो इसे क्या कहा था मैंने, रेखीय गति। क्या कहा था मैंने, रेखीय गति। रेखीय गति का जो एग्जाम्पल था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैच में चौका, यही तो बताया था, मैच में चौका बच्चों, मैच में चौका। ठीक है, तीसरी गति क्या बताई थी मैंने, तीसरी गति बच्चों इस तरीके से बताई थी आपको, तीसरी गति ये इस तरीके से, ये वाली गति, ये कौन सी गति थी बच्चों, दोलन गति। कौन सी गति, दोलन गति। बड़े ध्यान से समझना, दोलन गति। ये दोलन गति, इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जरा। घड़ी का पेंडुलम, और दूसरा क्या था बच्चों, बताओ जरा, अपने आप जवाब दिया करो मुंह से, घड़ी का पेंडुलम। और दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, झूला बच्चों, झूला। ठीक है, चौथी गति क्या बताई थी बच्चों मैंने, प्रक्षेप्य गति क्या बताई थी बच्चों, इस तरीके से गति, ये तो बताई थी। इसके कितने एग्जाम्पल बताए थे, 3 एग्जाम्पल बताए थे। 3 एग्जाम्पल बताओ जरा, कौन कौन से, फटाफट बच्चों जरा। छक्का मारते वक्त बॉल की गति, छक्का मारते वक्त बॉल की गति। दूसरा क्या बताया था बच्चों, भाला फेंकते वक्त भाले की गति। तीसरा क्या बताया था बच्चों मैं, मिसाइल की गति। देखो साथ के साथ याद होता जा रहा होगा, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, मिसाइल की गति बच्चों। ठीक है, ये क्या कहलाती है आप लोगों की, बताओ जरा, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, जब प्रक्षेप्य गति करेंगे तो वस्तु दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगी बच्चों। ठीक है, ठीक, जब हम प्रक्षेप्य गति से चलेंगे, प्रक्षेप्य गति का मतलब बताओ जरा, क्या वस्तु का इसी तरीके की तो गति, तो ये 2 प्रकार के घटक उत्पन्न करेगी। एक तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षैतिज घटक, ये तो समझा था, क्षैतिज घटक का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके का घटक। ठीक है, और एक मैं बताया था बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या कहलाता है, या उदर्घ घटक। ठीक है, ये कौन सा घटक बताता बच्चों, जो वस्तु खड़ी रहेगी। तो ये जो क्षैतिज घटक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू कोस थीटा। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, यू कोस थीटा। और जब बच्चों ऊपर की ओर रहेगी तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, यू साइन थीटा से। किससे प्रदर्शित करेंगे, यू साइन थीटा से। ये तो बताया था बच्चों। उधर घटक क्या होगा बताओ जरा मुझे, यू साइन थीटा। और क्षैतिज घटक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, यू कोस थीटा। ये जो यू कोस थीटा ये कभी भी नहीं बदलता, ये एक समान रहता है। ये भी पूछे जाते हैं सवाल कि वो घटक कौन सा है जो हर स्थिति में एक समान रहता है, तो क्या कहोगे, क्षैतिज घटक। ये जो यू साइन थीटा मतलब उधर घटक या ऊर्ध्वाधर घटक है, ये बच्चों पहले घटेगा, इसमें पहले पिंड की चाल घटेगी, फिर उसके बाद बच्चों शून्य होगी, और तीसरे नंबर पर बच्चों बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये भी बात बताए थे आपको, है कितने प्रकार के घटक है, 2 प्रकार के घटक, एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक हमेशा समान रहता है, ऊर्ध्वाधर घटक में बच्चों वस्तु की चाल पहले घटती है, फिर शून्य होती है और फिर बढ़ती है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, बच्चों। आगे क्या डिस्कशन किया था मैं आप सबके साथ, पहले तो ये बताऊं मुझे जरा, इन सारी स्थितियों में बच्चों 4 स्थितियां पैदा हुई थी। सबसे पहला क्या थी आपकी, महत्तम ऊंचाई का सूत्र बताओ बच्चों। इस h से प्रदर्शित करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2g। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परास, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, परास। और परास को किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, r से। r बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्चों, साइन 2 थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, g। और उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या बताता मैंने, उड्डयन काल बच्चों। उड्डयन काल का सूत्र क्या बताता, कैपिटल T बराबर के 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, g। और एक बताया था चढ़ाई काल और एक बताया था बच्चों उतरण काल। एक तो चढ़ाई
चढ़ाई काल बच्चों, चढ़ाई काल, और दूसरा क्या बताया था मैंने, उतरण काल। एक तो चढ़ाई काल और दूसरा क्या बताया था, उतरण काल। उतरण काल, ये जो चढ़ाई काल है और उतरण काल है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, टी से। टी बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन के जी, यू साइन थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों, जी। और यहां एक सूत्र होगा बच्चों मेरे, महत्तम परास का, आर मैक्स बराबर के, आर मैक्स बराबर के, ये किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर अपॉन के कितना, जी। और महत्तम परास बच्चों, महत्तम परास कितने डिग्री के कोण पर होता है, तो क्या कहोगे, थीटा बराबर 45 डिग्री के कोण पर आपका महत्तम परास होगा। ठीक है, ये 4 सूत्र बताए थे बच्चों, और इन 4-5 सूत्रों के ऊपर ही बच्चों मैं न्यूमेरिकल आप सबके साथ लेकर चलूंगा। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से, पहला सवाल बच्चों, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो उस वस्तु का परास क्या होगा, उस वस्तु का परास क्या होगा, परास क्या होगा। देखो बच्चों बड़े ध्यान से, पहला न्यूमेरिकल है, यदि किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास क्या होगा। तो परास को किसके बराबर बताया था मैंने, आर बराबर के, आर बराबर के बच्चों, आर बराबर के किसके बराबर बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या बताया था बच्चों, जी। ये तो बताया था परास का सूत्र, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या बताया था बच्चों, जी। यहां जो वस्तु है वो कितने डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित हो रही है, 45 डिग्री के। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो रखो जरा यहां से आर बराबर के बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह थीटा का मान 45 डिग्री, और अपॉन के क्या कहोगे बच्चों, जी। तो आर बराबर के ये यू स्क्वायर 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 साइन 90 और बटे कितना, जी। ठीक है, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 90 का मान 1 और बटे कितना बच्चों, जी। तो जो 45 डिग्री के कोण पर परास होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन के जी। और यू स्क्वायर अपॉन जी को ही क्या कहते हैं बच्चों, हम महत्तम परास। इसी यू स्क्वायर अपॉन जी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम परास। क्या कहा जाता है, महत्तम परास। तो अगर आपसे कभी पेपर में रेलवे महत्तम परास का फार्मूला पूछता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन के क्या कहोगे, जी बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो अगला जो उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, देखो बच्चों दूसरा सवाल क्या है, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो परास क्या होगा। तो वस्तु का परास क्या होगा बच्चों, परास क्या होगा। बड़े ध्यान से, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो बच्चों परास क्या होगा। बड़े ध्यान से देखो, यहां कुछ भी नहीं है, u बराबर जो वेग है वो कितना दे रखा, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। थीटा बराबर कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। तो यहां परास पूछ रहा, आर बराबर के क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के बच्चों जी। ये तो होगा यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन के क्या होगा बच्चों जी। यहाँ आर की जगह आर बराबर के यू की जगह यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 का होल स्क्वायर गुना के साइन 2 थीटा का मान कितना दे रखा बच्चों 30 डिग्री और अपॉन के क्या कहोगे बच्चों जी, कितना कहोगे जी। यहाँ आर बराबर के बच्चों यू मतलब ये कितना हो गया 100 गुना के साइन 30 दूनी बच्चों 60 और बटे क्या कहोगे आप जी, बटे क्या कहोगे बच्चों जी। यहाँ आर बराबर के 100 गुना के साइन 60 की वैल्यू होती है, एक कोने में लिख लेना बच्चों जो बिना साइंस के हैं या साइंस के भी हैं, एक कितना √3/2 ठीक, कितना √3 और बटे कितना ये 2 और गुना के जी का मान कितना बच्चों 10 धाम 100 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 5 बच्चों 3। तो जो महत्तम परास होगा वो कितना होगा 5 बच्चों 3। सबसे पहले क्या है देखो, यहाँ यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों, ऐसी स्थिति में ठीक है उसका परास क्या होगा। परास का सूत्र क्या है, आर बराबर के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के जी। यू की जगह यू की वैल्यू रखी 10 रखी, 10 का होल स्क्वायर कितना बच्चों 100 गुना के साइन यहाँ 30 रखा यहाँ 2 रखा, 30 दूनी 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे कितना 2 और गुना के बच्चों जी का मान कितना है 10 धाम 100 और 10 को जब मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार 5 बार कटेगा, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 5 बच्चों 3। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बच्चों, ये हर सवाल आरआरबी एनटीपीसी और टेक्नीशियन और बच्चों आरपीएफ के क्वेश्चन, आरपीएफ के पेपर में बच्चों पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़े ध्यान से, यदि किसी वस्तु का परास, यदि किसी वस्तु का परास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी वस्तु का परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना किया जाए बच्चों, 4 गुना किया जाए तो कोण क्या होगा, बच्चों। ठीक, यही सवाल में पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना किया जाए तो कोण क्या होगा बच्चों। देखो यहाँ कोण के बारे में अगर मैं बात करूं, सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का परास मतलब ये आर बराबर इस महत्तम ऊंचाई का 4 गुना किया जाए, ये जो 4 है इस महत्तम ऊंचाई का कितना गुना किया जाए बच्चों 4 गुना किया जाए तो कोण क्या होगा। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ आर परास का मान कितना, परास का सूत्र क्या बताया था बताओ जरा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या बताया था बच्चों जी। यहाँ ये 4 है गुना के एच की वैल्यू क्या होती है महत्तम ऊंचाई की, बताओ जरा महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 2g। जी से जी कैंसिल आउट हुआ, 2 दूनी कितना हुआ बच्चों 4, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कितना बच रहा है ये बताओ मुझे जरा, साइन 2 थीटा बराबर के बच्चों ये 2 गुना के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सको 2 साइन थीटा इंटू के कोस थीटा बराबर के 2 इंटू इसे क्या लिख सको बच्चों साइन थीटा इंटू के साइन थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हुई, मतलब साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, 2 से बच्चों 2 बार एक बार कैंसिल आउट हुआ, ये गुना में इधर साइड जाके क्या होगा बच्चों भाग में, और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 और कोस अपॉन साइन आपको पता है क्या होता है बच्चों कोट थीटा, क्या होता है पता है बच्चों आपको कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर कितना आया 1 और कोट थीटा 1 कितने डिग्री पे हो रहा है बच्चों, तो क्या कहोगे 45 डिग्री पर, कोट से कोट कैंसिल आउट हुआ तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका कोण, क्या बताया पहले एक बार और समझो, यदि किसी वस्तु का परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना किया जाए तो कोण क्या होगा। यहाँ वही है, ये महत्तम परास इस ऊंचाई का कितना गुना हो रहा था 4 गुना, तो यहाँ परास की जगह परास का मान रखा, ऊंचाई की जगह बच्चों ऊंचाई का मान रखा, जिसे जो कटा वो काट दिया, यहाँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कितना बचा 1 और कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है बच्चों कोट के, और ये 1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे, कोट से कोट कैंसिल आउट हो तो थीटा बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। और मैं आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, एक कण
का परास क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? बड़े ध्यान से बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, लेकिन बस हाथ से लिख कर ही बच्चों आप सबको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। उससे तो मतलब ही नहीं बनता, चाहे आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड पे सवाल आए चाहे वैसे सवाल आए, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ सवाल क्या है, एक कण का परास जब क्षैतिज से, एक कण का परास बच्चों, एक कण का परास, ठीक है, एक कण का परास, क्योंकि हाथ से तो जितना लिखेंगे और उतना ही बच्चों माइंड में सेट होता है सवाल। एक कण का परास क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर, 15 डिग्री के कोण पर बच्चों प्रक्षेपित किया जाता है, कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ये पार्ट 1 चल रहा है बच्चों, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, 1 पॉइंट प्रक्षेपित किया जाता है तो 1.5 हो जाता है। जो एक परास है बच्चों, जब 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वो कितना हो जाता है? 1.5 हो जाता है। 1.5 हो जाता है। फिर क्या कहता है आप, यदि इसे क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें, यदि इसे क्षैतिज से बच्चों, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें, 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें, कोण पर प्रक्षेपित करें तो परास क्या होगा? परास क्या होगा? एक कण का परास क्षैतिज से बच्चों 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 1.5 हो जाता है। यदि इसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो बच्चों परास क्या होगा? समझ में आ रहा होगा बड़े ध्यान से। एक कण का परास क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर, मतलब 15 डिग्री के कोण पर, थीटा बराबर अभी कितना दे रखा बच्चों? 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो 1.5 हो जाता है। जो परास है मतलब जो आर है वो कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1.5 हो जाता है। यदि इसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर करें, मतलब दूसरी शर्त में जो थीटा दे रखा, कितना दे रखा बच्चों? 45 डिग्री। फिर दोबारा पूछ रहा बच्चों ये परास क्या होगा? ठीक है, ये सवाल है। चलो खेल दो खेल सा। आर का मान रखो यहाँ कितना होता है? यू स्क्वायर बच्चों साइन 2 थीटा बच्चों अपॉन के क्या कहोगे? जी बराबर ये आर बराबर ही तो होता है। और यहाँ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1.5 बराबर के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्चों अपॉन के क्या होगा मेरे? जी। ये तो होगा। चलो यहां बच्चों u की जगह u की वैल्यू रखेंगे। u तो नहीं दे रखा बच्चों, यहां 1.5 बराबर के u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह थीटा का मान कितना दे रखा? 15 डिग्री, 15 और बटे कितना बच्चों? जी। ठीक है, 1.5 बराबर के u स्क्वायर 15 दूनी 30 साइन 30 एक बात बच्चों बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, 1.5 बराबर के यू स्क्वायर साइन 30 का मान कितना दे रखा बच्चों? 1/2 और इंटू के जी। इसकी गुणा इसके साथ, 2 की जब 1.5 के साथ गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर बराबर 1.5 दूनी कितना हो गया बच्चों? 3। 1.5 दूनी कितना हो गया बच्चों? 3 बराबर यू स्क्वायर अपॉन के क्या हो जाएगा बच्चों? जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर कितना रखना है बच्चों? 3। ठीक है, अब यहां क्या कहा उसने? यहां देखो फिर दोबारा परास पूछ रहा है, तो फिर दोबारा परास किसके बराबर होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या होगा बच्चों? जी। ठीक है, बड़े ध्यान से। अब यहां r बराबर के यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना दे रखा? यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना दे रखा? 3 गुणा के साइन 2 थीटा का मान कितना? 45। तो r बराबर 3 गुणा के 45 दूनी 90 साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1। तो r बराबर 3 गुणा के कितना? 1। तो r बराबर 3 कम 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल होगा। सेशन बच्चों आप सबको मैं आशा करता हूं बच्चों पसंद आ रहा होगा। बड़े ध्यान से देखो, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि बच्चों, यदि क्या कह रहा है सवाल? यदि चढ़ान काल का मान
यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा? तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा? महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा बच्चों? का मान क्या होगा? तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा? सबसे पहली बात तो चढ़ान काल का मान कह रहा है, मतलब टी बराबर क्या बताया था आप लोगों को? चढ़ान काल का मान यू साइन थीटा अपॉन के क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? क्या बताया था? जी। ये तो बताया था टी बराबर के यू साइन थीटा अपॉन के क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? जी। उसके बाद उसने कहा है यदि चढ़ान काल का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर हो, कितने सेंटीमीटर हो? 4 सेंटीमीटर हो, तो इसकी महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा? चलो बच्चों देखो यहां से बड़े ध्यान से, उसने कहा महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई किसके बराबर होती है पहले ये बताओ जरा आप मुझे। एच बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2g। ये तो सूत्र होता है यू स्क्वायर, मतलब आपको इसका मान निकालना इसकी हेल्प से। कैसे निकाल लोगे? यहां देखो टी का मान कितना दे रखा? टी का मान कितना? 4। तो 4 बराबर क्या दे रखा? यू साइन थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। यू साइन थीटा अपॉन के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जी। मतलब आप यहां तक पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए यू साइन थीटा अपॉन के क्या बच्चों? जी। ठीक, अब क्या करोगे पहले ये बताओ मुझे जरा, अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा। तो अब क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों ओर का क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर। दोनों ओर का क्या करेंगे? स्क्वायर। आगे बस यूं समझो नजदीक पहुंच लिए, 4 चौक 16 बच्चों। उसके बाद यहाँ देखो यू स्क्वायर, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों? जी की पावर 2 तो जी की पावर 2। ठीक है, अब आप यहां तक देखो पहुंच गए, यहां तक बच्चों। जरूरत किसकी पड़ रही है? 2 की, तो इधर भी 1/2 से गुणा करने पर, और इधर भी बच्चों क्या करोगे? 1/2 से गुणा करने पर, 2 अट्ठे 16। तो ये जो ये वैल्यू है बच्चों, ये क्या आई बताओ जरा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के बच्चों 2g स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2 अट्ठे 16 बराबर कितना आ गया? 8। और यही आपको कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8। कितना आ जाएगा? 8। एक बार और समझो क्या कहा, यदि चढ़ान काल का मान 4 सेंटीमीटर, मतलब टी बराबर कितना दे रखा? टी बराबर, पहले तो चढ़ान काल का पता होना चाहिए किसके बराबर होता है? यू साइन थीटा अपॉन के जी। फिर उसके बाद इस टी का मान कितना दे रखा? 4, तो यहाँ क्या रखा? 4। इसकी पावर देखो, यहाँ आपको महत्तम ऊंचाई का मान निकालना, तो महत्तम ऊंचाई किसके बराबर है बताओ जरा? एच बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे? 2g। आपको इसका मान निकालना, क्या करोगे बच्चों? ठीक, यहां देखो ये सेम है बिल्कुल, यू साइन थीटा अपॉन के जी, लेकिन कमी किसकी लग रही है? स्क्वायर। तो दोनों ओर का क्या करा इसी कारण? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया? 16 बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी का स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। वैल्यू कब कैलकुलेट होगी? कमी किसकी लग रही है? 2 की, तो इधर भी 2 से भाग और इधर भी क्या करा बच्चों? 2 से भाग, 2 अट्ठे 16। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2g बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 8। मैं आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बच्चों आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी बच्चों सन 2018 का सवाल था, सन 2018 का सवाल बच्चों। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला जो सवाल होगा, बड़े ध्यान से बच्चों, हर वो सवाल आप सबके लिए ले रखा है जो एग्जाम में बच्चों आप सबसे पूछे जाएंगे, और जो पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं बच्चों, बड़े आराम से, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल है, कोई खेल नहीं है बच्चों। ठीक, अगला जो सवाल होगा बड़े ध्यान से बच्चों, अगला जो सवाल का प्रक्षेप्य गति में बच्चों किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, अगर किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बच्चों प्रक्षेप्य किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपित किया जाता है बच्चों। तो 30 डिग्री के कोण पर दो महत्तम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? 30 डिग्री के कोण पर दो बिंदु के बीच महत्तम मान क्या होगा? महत्तम मान क्या होगा बच्चों? महत्तम मान क्या होगा?
ये आपका सवाल है, ठीक है। क्या कहा, प्रक्षेप्य गति अगर किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो 30 डिग्री के कोण पर दो बिंदुओं के बीच बच्चों महत्तम मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो जब दो बिंदुओं के बीच बच्चों महत्तम मान फाइंड आउट कराएगा तो क्या फंडा लगाओगे आप लोग, ठीक है। महत्तम बिंदु पर जो वेग है वो किसके बराबर होता है, पहले ये पता होना चाहिए। महत्तम बिंदु पर वेग, महत्तम बिंदु पर वेग बच्चों किसके बराबर होता है, बड़े ध्यान से, यू कोस थीटा। किसके बराबर होता है, यू कोस थीटा। महत्तम बिंदु पर जो वेग है वो किसके बराबर होता है, यू कोस थीटा। तो अब सारी चीजें तो आपके पास है। देखो यहाँ क्या, यहाँ यदि किसी वस्तु को, यदि प्रक्षेप्य गति यदि किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग मतलब u बराबर कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, प्रक्षेपित किया जाता है 30 डिग्री के कोण पर। थीटा बराबर कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री के कोण पर दो बिंदुओं के बीच महत्तम मान क्या होगा। तो महत्तम मान, सारी चीजें तो आपके पास है, तो महत्तम मान बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के u की जगह u का मान कितना दे रखा, 10 डिग्री, गुणा के कोस थीटा की जगह थीटा का मान 30 डिग्री। यहां 10 गुणा के कोस 30 का मान कितना होगा बच्चों, √3/2। ये याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। 2 पंजे 10, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5√3। ये सवाल था बच्चों ALP सन 2018 की परीक्षा का बच्चों, ठीक है, ALP का, ठीक है। यहां ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों क्या सवाल है, प्रक्षेप्य गति में अगर किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि महत्तम मान जो है, महत्तम मान किसके बराबर होता है, यू कोस थीटा। यू उसने 10 दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, रख दिया जरा सूत्र में, निकाल लिया बच्चों कैलकुलेशन करके इसका मान। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 बच्चों 3। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला जो सवाल है आप सबके लिए, अगला सवाल देखो किसके क्या है बच्चों। ये पे सवाल है आपका 2019 का बच्चों, ठीक। सवाल क्या है, बड़े ध्यान से, यदि किसी कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। जब एक कण को बहुत प्यारा सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है, जब एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। 50 मीटर की दूरी तय करता है बच्चों। उसके बाद क्या कहा उसने, उसी तल में जब इसे दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाए, उसी तल में जब उसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा तो दूरी क्या तय करेगा। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा। देखो उसने क्या कहा, यदि एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी का मतलब बच्चों परास। आर बराबर क्या तय करता है, बताओ जरा मुझे, आर बराबर क्या तय करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। यहां उसने ये कहा जब एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो 50 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब जब u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है बच्चों तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब जो r है वो कितना तय करता है मेरे प्यारे बच्चों, 50 तय करता है। तो पूछ रहा है उसी तल में जब उसे दुगने वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग u था, जब उसे दुगने वेग का मतलब क्या बच्चों, 2u वेग से, जब उसे 2u वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा तो उसका परास क्या होगा, ये पूछ रहा बच्चों, उसका परास क्या होगा। चलो करो काम बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों। यहां देखो r बराबर क्या है, r की वैल्यू कितना दे रखा, 50, और r किसके बराबर होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के बच्चों g। ये तो है। r बराबर बच्चों कितना है बताओ जरा,
आर बराबर आर की तो वैल्यू 50 है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों जी। अब वो इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा, किसकी वैल्यू बच्चों, इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा। और यहां अब यू की जगह कितना रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2u। चलो आर बराबर के रखो जरा, यहां से u की जगह कितना रखोगे बच्चों, मेन सूत्र तो यही है, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों जी, क्या कहोगे जी। चलो u की जगह बच्चों u की वैल्यू रखी, u की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा, u की वैल्यू कितनी बच्चों इस बार बताओ जरा, 2u कितनी है, 2u कितनी है बच्चों, 2u, ये 2u है, 2u। चलो r बराबर r की जगह क्या रखा बच्चों, 2u, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2, इंटू के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों जी। आर बराबर के इसका स्क्वायर करा 2 दूनी 4, गुणा के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कहोगे बच्चों जी। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, तो क्या कहोगे 50, कितनी दे रखी है 50। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा के कितना बच्चों 50, और जब 50 की मैं 4 के साथ गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 200। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 200 मीटर। कितना आ जाएगा 200 मीटर। देखो यहां जो कह रखा था बच्चों, उसने कहा था जब एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, कितनी दूरी तय करता था 50 की। फिर कहा कि जब ये कण बच्चों 2u वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा तो वह कितनी दूरी तय करेगा, आर पूछ रहा दोबारा। तो आर बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के जी। अब बड़े ध्यान से u की जगह क्या रखोगे 2u, यहां क्या रखा 2u, इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के जी, ठीक है। अब जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करा 2 दूनी 4, गुणा के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के जी। इसका मान शुरू में कितना दे रखा उसने 50 की जब मैं 4 के साथ गुणा करूंगा तो 50 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 200। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलते हैं, बहुत ही ध्यान से बच्चों आगे चलते हैं बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद बच्चों इसके न्यूमेरिकल करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जो ओनली न्यूमेरिकल पार्ट होगा बच्चों। यहां जो सवाल है, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। एक क्रिकेटर एक गेंद को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्रिकेटर एक गेंद को बच्चों, एक गेंद को 36 एक क्रिकेटर एक गेंद को बच्चों, गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। अधिकतम बच्चों, अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है बच्चों। कितनी दूरी तक, 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। फिर क्या होगा, गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा, ठीक है। गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा, प्रक्षेपण वेग क्या होगा बच्चों, ये पूछ रहा, गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा। सबसे पहली बात तो अधिकतम की बात है, तो अधिकतम का मतलब क्या कह रहा है बच्चों, महत्तम परास। क्या कह रहा है बच्चों, महत्तम ऊंचाई, मतलब अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, मतलब क्या, महत्तम ऊंचाई। और महत्तम ऊंचाई का सूत्र बताओ जरा क्या था, महत्तम ऊंचाई का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा क्या था, महत्तम परास, सॉरी। उसने क्या कहा, एक क्रिकेट एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी है तो परास है, जाहिर सी बात है। तो आर मैक्स बराबर क्या बताया था, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। कितना दे रखा 100 मीटर, आर की जगह क्या रखोगे बच्चों 100 मीटर बराबर के यू स्क्वायर, और जी की जगह जी का मान बच्चों कितना 10, ये यहां गुणा करेगा, जाहिर सी बात है यहां गुणा करेगा। तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा के कितना बच्चों 10, ठीक है। यू स्क्वायर बराबर हमें तो यू का मान, उसने कहा प्रक्षेपण वेग क्या होगा, तो वेग की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा, मतलब यू की वैल्यू। जब यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट डलेगा, चलो डाल दो जरा अंडर रूट, ये 100 का वर्ग गुणा के अंडर रूट 10, मतलब स्क्वायर इधर भी अंडर रूट लेगा, स्क्वायर बच्चों इधर भी अंडर रूट लेगा। तो u बराबर जब 100 से हम बाहर निकलेंगे तो 10 बाहर निकलेगा, और यहां अंडर रूट बच्चों ये ऐसा कैसे ही रहा। तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों u का मतलब वेग का, वो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 बच्चों, कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आया होगा। देखो बच्चों ये थे आप लोगों के प्रक्षेप्य गति के पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी, उसके बाद बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, और एक इसका सेकंड
सेकंड पार्ट बच्चों और लगेगा जो ओनली न्यूमेरिकल होगा। मैं आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आप लोगों को देखो अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूं बच्चों अगर वही बच्चों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट, ये मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।